Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this second chapter in political science where we are talking about the framing of constitution. Constitution that has been framed in South Africa, we have seen the complete process. Pura process समझ में आया. How the whites have been dominating the black. आजादी की लड़ाई छिड़ गई. And then a time came when the blacks got the power. Blacks को power मिल गया. They should have also dominated the white people. Did they do that? No, they did not. उन्होंने ऐसा कोई भी domination वाली policy नहीं अपनाई. They have never done this kind of an activity that has been done by the whites just to put the blacks down. साथ में मिलके बैठ के they made a constitution. So where we stopped in the last class is that the basic rules followed in the country is called constitution. Constitution is there. This constitution is needed. The last topic, the topic that we were doing is why do we need a constitution? आखिर constitution की जरूरत क्यों है? Constitution ऐसा, we have said, taken the example of South Africa. That does not mean खाली South Africa में constitution बनता है. Every country has got diverse people and their relationship हमेशा बुरा नहीं होता है. ठीक है, the relationship with each other is not always bad. There are diverse people living in all countries. ये भी हमको बताना पड़ेगा that relations are हमेशा खराब नहीं होते हैं, not always bad. लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें कि रिलेशंस लोगों के खराब हो जाते हैं. And but all over the world people have differences of opinion and interest. All over the world people have differences of opinion. ठीक है, सोचने का तरीका अलग है, बिहेव करने का तरीका अलग है. There are diverse people. अब सबके अपने इंटरेस्ट है. Everybody in the country has got their own interest. They want to save their interest. They want to preserve their interest. And most countries in the world need to have these basic rules. तो ओपिनियन इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक है, नहीं डेमोक्रेटिक है, लेकिन कंट्री में अगर आप रह रहे हैं, इफ यू आर स्टेइंग इन एनी कंट्री, तो कुछ तो आप उस कंट्री के नियम का फॉलो करेंगे. देयर आर सम बेसिक वेज इन विच द रूल्स ऑफ द कंट्री वुड बी फॉलोड. इस चीज को ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. ओके, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट. Any association needs to have its constitution. Constitution is not only for country, but for any organization. क्या हमारे यहाँ पे नहीं है? कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, टू कैरी ऑन द प्रोसेसेस एंड द वर्क ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सेट ऑफ रूल्स इज नीडेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. बेसिक सेट ऑफ रूल्स आर नीडेड. These rules are very important and it could be
कोई क्लब हो सकता है इन आवर एरिया, एनी सोसाइटी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबडी नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज व्हेन वी आर टेलिंग इट इज द सेट ऑफ रूल्स, तो रूल्स भाई क्यों नहीं चाहिए? विच ऑर्गेनाइजेशन एंड विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट नीड अ रूल? बिना नियम कानून के सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा? हाउ विल द सिस्टम फंक्शन? हाउ विल द थिंग्स रन? दैट इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ, अब समझो, नाउ वी अंडरस्टैंड. क्वेश्चन कम्स इन द बोर्ड्स, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो आपको ये बेसिक इसका जो मीनिंग है, द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस वर्ड, यू नीड टू मेंशन दैट. प्लीज अंडरस्टैंड. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन is a set of written rules. ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है. that are expected by all people living together, that are accepted by all people living together in a country, that are accepted by all people living together in a country. ठीक है, एक कंट्री में जितने भी लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं, वो सारे लोगों को वो मानना है. नहीं मानेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का कैसे चलेगा? हाउ विल? एंड इसमें और भी है, बिकॉज दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको इसको पॉइंट्स में बताना है, वेदर फॉर 1 मार्क और वेदर फॉर 3 मार्क. एक्सप्लेनेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये? ओके, तो सारे लोगों को मिलके कंट्री में साथ में रहना है. इट इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी. इट इज अ सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा कानून है. इसके ऊपर कोई कानून नहीं होता. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबडी कैन गो अगेंस्ट इट. एंड दैट्स द बेसिक थिंग चिल्ड्रन, प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल, दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप among people. लोगों के बीच में ये रिलेशन कैसे होगा? कभी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए. एंड among people, that determines relationship among people and living in a territory and living in a territory. एक जगह पे सारे लोग रह रहे हैं. ठीक है, पीपल आर कॉल्ड हियर एज सिटीजन. ठीक है, इनको हम ऑफ कोर्स द पीपल हु आर लिविंग इन एनी कंट्री आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. उसी देश के लोग जो है वो रहने वाले हैं. एंड इट इज ऑल्सो डिसाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, इट इज ऑल्सो डिसाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन. आम आदमी का गवर्नमेंट के साथ कैसा संबंध होगा? पीपल एंड गवर्नमेंट. सरकार जो बन रही है वो सरकार कैसे काम करेगी? वो सरकार भी इसी रूल को बेस करके ही काम करेगी. The government cannot go against the principles of constitution. Government very much has to follow the constitution that is there. And finally, a constitution क्या करते हैं? Constitution अगर important है तो actually what is being done through constitution? Explanation तो हो गया. ये 3 points में हमने देखा. Please remember all these 3 points. Actually children,
ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आर देयर, उसको अगर आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, दैट गेट्स यू गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। आपके एग्जामिनेशंस में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को डील करते हैं। सो ऑलवेज थिंक एंड ऑलवेज मेक इट श्योर दैट यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन पॉइंट्स। अब व्हाट आर द मेजर फंक्शंस, फंक्शंस नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन डॉक्यूमेंट है, फंक्शन तो नहीं करेंगे, कहेंगे लेकिन प्रिविलेजेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेनिफिट्स आप कह लीजिए, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लोगों को कंट्री में पता होना चाहिए कि एक संविधान है और उसी संविधान के हिसाब से सारा काम हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट and coordination that is necessary for different kind of people to live together. It generates, ठीक है, आप एक साथ जब रह रहे हो तो आपके अंदर में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा? It generates a degree of trust and cooperation, coordination among the, ठीक है, अगर हम देखें जैसे फैमिली है तो फैमिली में हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? डू वी बिलीव ऑन ईच अदर और नॉट? तभी तो साथ में रह पाते हैं। इसी तरह से होल कंट्री इज ऑल्सो फैमिली एंड देयर नीड्स टू बी ट्रस्ट and coordination that is necessary for among different people to live together. Live and let live वाली बात है कि तुम भी आराम से रहो, हमको भी आराम से रहने दो। डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क, बहुत ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। अपने आप को सम्मान से जीना चाहते हैं, ज्यादा डराने धमकाने या सताने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की चीजें होने लगती हैं, when these kind of things start happening, that one group is dominating the other group and it is taking them towards the downfall, तो फिर कब तक कोई सहेगा? How long will the people tolerate? सेकेंडली, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इट जनरेट्स, इसको अंडरलाइन कर लेना, वेन एवर यू आर राइटिंग इट डाउन प्लीज अंडरलाइन इट। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वसनीयता डेवलप होती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स अ फैक्ट। सेकेंडली क्या है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन रूलर्स, रूलर्स तो होते नहीं है। इन डेमोक्रेसी देयर आर नो रूलर्स, देयर आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको कि हमारे कॉमन पीपल सेलेक्ट और एलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट would be constituted. गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ओके, एंड हु विल हैव द पावर टू टेक व्हाट डिसीजन, एंड किसके पास क्या पावर होगा, हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन। आखिर चीजों को किस तरह से, हाउ डिसीजंस वुड बी टेकन, आखिर किसी चीज का कुछ अगर डिसाइड करना है कंट्री में तो अ सेट ऑफ लीडर्स नीड्स टू बी देयर, हु नीड टू, डिफेंस इज देयर, फाइनेंस इज देयर, culture is there, education is there, human resource is there. So you can see there are different people in charge of all these who are taking care of all these. ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। इसमें दूसरा जो आप मार्क करोगे दैट इज हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कि पहला तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट, आप एक साथ रह रहे हैं भैया, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। सिंपल लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग, you need to have a faith
attitude amongst in yourself. थर्ड में क्या होता है? It lays down limits on the powers of government. It lays down limits on the power of government. एकदम I mean अनलिमिटेड पावर नहीं होता है किसी के पास भी. In a democratic system where constitution is functional, हर एक लोगों के पावर के ऊपर there is a limit. It lays down limits on the powers of government. ठीक है, government has to function as per the rules given in the constitution and who will and what the rights of citizens are. ठीक है, power of the government, and it tells us that what the rights of citizens are. ठीक है, ये पावर्स को स्टॉप करना है, गवर्नमेंट की पावर को चेक करना है. इट इज लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. अंडरलाइन कीजिए इसको. ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? टुगेदर इट कैन बी आस्क्ड फॉर अ 3 marks question or for a 5 marks question. If we say constitution is the, like, indirect questions are also put up. Constitution of a country is constitution is the supreme law. How can you say it is a supreme law? And it determines the relationship among people. लोगों के बीच में relationship कैसे होगा? And how will the people interact with each other? ठीक है, take care of each other. This is there. 3 rules we have seen. 4th one is that it expresses the aspirations of the people about creating a good society. It expresses the aspirations of people to constitute a good society. एक समाज बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, एंड वहां सब लोग प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम रहेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस्पिरेशंस ऑफ पीपल टू कॉन्स्टिट्यूट अ गुड सोसाइटी. अंडरलाइन कीजिए. 5 marks के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ऑल द कंट्रीज दैट आर देयर, पूरे वर्ल्ड में द कंट्रीज दैट आर देयर, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन तो बनता ही है, एंड कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली दैट इट इज डेमोक्रेटिक, लेकिन कितनी जगह ऐसे है जहां मिलिट्री रूल है और देयर इज द किंग्स रूल. वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द वे इट इज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग इज थोड़ा सा अलग देन द नॉन डेमोक्रेटिक. यस, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर नॉन डेमोक्रेटिक. अब जैसे कि one example we will be seeing that क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या क्या चीजें हैं दैट द पीपल नीड टू कीप इट इन माइंड. किन चीजों को लोग दिमाग में रखेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है. सो व्हाट हैपेंस इज, पहला तो ट्रस्ट होना ही होना है लोगों के ऊपर, लेकिन all democratic countries in the world need a constitution. नॉन डेमोक्रेटिक है तो हम ये नहीं, अब अगर नॉन डेमोक्रेटिक है, राजा है, तो क्या राजा के नियम कानून नहीं होते हैं? Don't the rulers follow the rules and regulations? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, people have to follow. जैसे
war of independence was there against Great Britain. Americans gave themselves a constitution. Example के लिए war of independence in America gave the citizen a constitution. Constitution लोगों को मिला. They framed their own constitution, American constitution. उसी समय फ्रेम कर दिया गया था. रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो हो गया, अमेरिका हो गया. फ्रेंच रेवोल्यूशन तो क्लास 9 में पढ़ाई है. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, first thing that the citizens have done, the citizens made a constitution. लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया एंड दे वर वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट. इसमें बहुत सक्सेसफुल रहे. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट हैज लेड डाउन the basic constitution format for all the parts of the world. So all democracies have a written constitution. Another important feature is that all democracies have a written constitution. ओके अब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. इतना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. इतना हो गया है. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? हु वेर द की पीपल बिहाइंड मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन? कम लेट्स सी दैट. इन लीडर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. So students, we have seen this picture yesterday. This picture is clearly explaining, showing the type of people that existed after the constitution making in South Africa. South Africa में constitution बन गया and then this was the picture that is showing the coordination amongst the South Africans. साउथ अफ्रीकन्स के बीच का कोऑर्डिनेशन, प्रेम, प्यार, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है. वेयर वी कैन सी द ब्लैक्स एंड द वाइट्स स्टेइंग टुगेदर विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. ये इस पिक्चर से बहुत ही क्लियर हो रहा है. आफ्टर दैट टुडे व्हाट वी हैड स्टडीड इज दैट ये दीज आर द 4 reasons which explain why do we need a constitution. हमको constitution किस लिए चाहिए? उसके लिए we have discussed about these 4 things, these 4 conditions. पहला तो है कि generates a degree of trust. लोगों के बीच में एक विश्वास का माहौल होता है. There is coordination, there is cooperation between the different kinds of people. इसके बाद it specifies कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस. Children, after understanding all these 4 points, one thing that was coming to my mind, I just forgot it and I just wanted to tell you, so I came back again. Here we are talking about the democratic countries and their constitution. अगर डेमोक्रेटिक है, if the country is a democratic country, my dear students, please understand it will definitely have a constitution. डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑल ऑफ देम हैव मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. रेवोल्यूशन हुआ. After revolution, the French people approved a democratic constitution. And तब से, since then it has become a practice in all the democracies.
कि there should be a written constitution. A written constitution is a must. And with this idea, we develop a constitutional feature, and who were the people who have made this constitution. ये सारी चीज़ें we will be discussing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.